नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान पर हलाल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, हलाल सर्टिफाइड वो सामान है, तो बिल्कुल मत खरीदिएगा। ये अपराध हो सकता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बयान दिया गया जिससे न सिर्फ सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया बल्कि कुछ मौलाना भी भड़क उठे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ साफ कहा गया कि कपड़ा, साबुन, खाना पीना, हर सामान पर कुछ साजिशकर्ता लोग हलाल सर्टिफाइड टैग लगाते थे, लेकिन यूपी में ये हमने पूरी तरह बैन कर दिया है क्योंकि इसका पैसा आतंकवाद के लिए, इसका पैसा जिहाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आए उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं दर्शकों को। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो पंकज जी, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफाइड चीजें बिल्कुल मत खरीदिए, इस पर बैन लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है, कह रही है कि योगी आदित्यनाथ शायद भूल गए हैं कि इस देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने खून पसीना बहाया और वो अब इस्लामीकरण की राजनीति कर रहे हैं। शबनम, कैसे आदमी को पता चलेगा कि ये चीज हलाल है या हराम है? यही दो चीज हो ना। बिल्कुल। क्या एक मौलाना कोई बैठा हुआ है कहीं 4-5, वो किसी पे ठप्पा लगा देंगे तो उसको हलाल मान लीजिएगा? क्योंकि उनको तो ये नहीं पता कि वो से आया। ठीक है, ये मैं खाने के सामान को बोल रहा हूं। मान लिया कि एक उदाहरण के लिए एक चिप्स का पैकेट आया और उन्होंने कहा कि मौलवी साहब इस पे हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने कहा कि 11,000 रुपए दीजिए, मैं दे दूंगा सर्टिफिकेट। 11,000 रुपए देने के बाद वो चीज हलाल हो गई और 11,000 नहीं रुपए दिए उन मौलवी साहब को तो वो हराम हो गई। तो जनता यही जानना चाहती है कि इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। जैसे सर्टिफिकेट लगाने की एजेंसियां हैं, जैसे क्वालिटी, खाने की क्वालिटी जो चेक करते हैं ना, FSI है उसके लिए, ISSO सर्टिफिकेशन है। तो इन्होंने क्या किया है ना, एक अपना दुकान खोला, धंधे वाली दुकान। शुरुआत जैसे आजाद जब देश हुआ था तो शुरुआत से लेके कोई इस तरह का सर्टिफिकेशन का धंधा नहीं था। सिर्फ वो जो मीट वाली दुकान थी ना, तो वहां पे ये कहा जाता था कि हलाल है या झटका मीट है, इस तरह की बात थी। हाँ, नॉनवेज बाकी चीजों पे नहीं था, क्लियर थी। हाँ, वो चीजें क्लियर थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ठीक है, 67 में पहली बार कि हम सर्टिफाई कर देंगे, चूंकि चीजें बाहर भी जाती थी, एक शहर से दूसरे शहर भी जाती थी, तो उनको तो सामने देखा नहीं कटवा कैसे कटा। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम इसको एक हलाल सर्टिफिकेट दे देंगे। इससे कारण क्या हुआ कि दूसरे जगह के लोगों को पता चलेगा कि कैसे काटी गई। यहां तक तो ठीक था। अब क्या हुआ है पता है? हलाल छड़, हलाल सीमेंट, हलाल ईंटें, हलाल माचिस, हलाल, अरे इसका क्या मतलब है हलाल? हाँ, उसमें ऐसा क्या मतलब हलाल माचिस क्या? नहीं, कुछ मतलब नहीं। हलाल सोसाइटी,
हलाल कपड़े, हलाल अंडरवियर। और मैं हलाल अंडरवियर क्या होता है भाई? जनता भी कंफ्यूज है इस बात से। वो तो क्या हुआ पता है कि इन लोगों ने एक धंधा बना लिया कि अगर मेरे से सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो मुसलमान खरीदेंगे ही नहीं, और मेरे को अगर पैसे दे दोगे तो फिर वो मुसलमानों के लिए हलाल चीज हो जाएगी। मतलब उस और चीज ये पर क्या सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा का पैसे देने पड़ते हैं लेने के लिए? हाँ, 11,000 रुपए लेते हैं ये अच्छा, सर्टिफिकेट सालाना, देने हर के साल। लिए। हाँ, और ये देता कौन है सर्टिफिकेट? तो जिनको पता भी नहीं, जैसे कि मान लिया कि मैं सहारनपुर का रहने वाला और मैं किसी धंधे में हूं कि चलिए मैं शर्ट बनाता हूं, और मैं बरेलवी के पास एक मौलाना साहब के पास गया, मौलाना साहब सर्टिफिकेशन के धंधे से जुड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 11,000 रुपए लगेंगे, दे दिया, 11,000 हो गया मेरा हलाल शर्ट की। ये हो गया क्या? ये धंधा पता है कितना बड़ा है? कितना? ये कितना बड़ा धंधा होगा? अंदाज भारत में सिर्फ 20,000 करोड़ का। अच्छा, और ये पैसा पैसे जाता किसके कहाँ है? पास जाते हैं? यही तो सबसे ज्यादा जानने वाली बात है कि ये पैसा आम मुसलमानों का कोई मतलब नहीं, उनका तो बेचारे का जीवन न रखा है, क्योंकि वो तो कुछ भी बनाएंगे तो पता चला हलाल सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। ये जाते हैं यहां मुल्ले मौलानाओं के पास, नीचे नहीं आ पाता है, आम लोगों का कोई काम का नहीं है। और सरकार का इसमें कोई और हस्तक्षेप ये नहीं है? नहीं, सरकार को क्या बोलते हैं पता है? देखिए, अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि अरब देश जो कहते हैं कि हम हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही लेंगे, तो जो कंपनी जो भेजती है उनके लिए जरूरी हो जाता है हलाल सर्टिफिकेशन, क्योंकि उस बाजार में वो एंटर ही नहीं कर सके। तो उनके लिए तो ये कंपल्सन है। जैसे पतंजलि को भी हलाल सर्टिफाइड सब कुछ है, उनको भी लेना पड़ता है, क्योंकि अरब देशों में बेचेंगे कैसे। लेकिन हमारे देश में पैमाना क्या है, मतलब कैसे जांच किया जाता है? ना कोई एक्सपर्ट है, ना कुछ है, कोई मतलब नहीं उसको। ना कोई अगर खाद्य पदार्थों में है, खाने की चीजों में है, तो हम मान सकते हैं। पता चला ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हलाल फेयर एंड लवली क्रीम, हलाल मेकअप का सामान, मतलब क्या है उसमें? ये सारा चल रहा है, इसलिए तो जनता भी और हैरान है। लेकिन पंकज जी, योगी आदित्यनाथ का जो बयान नहीं, सामने इसको आता है उसमें सबसे बड़ी बात हलाल मैं से बताऊं, आतंकवाद और जिहाद क्यों जोड़ दिया जाता है? कैसे होता है मैं बता रहा हूं। जितना भी आप हलाल, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं ना, जैसे अगर मैं एक पूजा की अगरबत्ती भी खरीद रहा हूं तो उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन। मेरे भगवान के मंदिर में हलाल सर्टिफाइड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मजबूरी है क्योंकि वो आता ही मार्केट में वैसे ही। अब वो क्या करता है, जितना भी सर्टिफिकेट, जितना भी चीज होता है ना, सब पे एक कमीशन मिलता है उनको, 1 या 2% ही है, और वो कमीशन जाता है वो जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास। अब उन्होंने क्या किया है, जैसे मैं एक संगठन का नाम बताऊंगा, जमाते उलेमाए हिंद, इन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन देना शुरू किया, वो बहुत बड़ी संस्था है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो पैसे मेरे पास आते हैं दिखाने के लिए कि वैसे नौजवान जो कि आतंकी घटनाओं में अगर जेलों में बंद है तो उनको छुड़वाने के लिए हम वकील वगैरह का खर्चा देंगे। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं देते, देते हैं, लेकिन क्या वो खर्चा एक गरीब मुसलमान के एजुकेशन के लिए होना चाहिए था या एक आतंकी मुसलमान को छुड़वाने के लिए होना चाहिए था? ये तो आप वक्त बताइए। को लेकर भी सवाल उठा था। हाँ, किसके लिए? गरीबों के लिए होना मैं चाहिए। क्रिमिनल के लिए काम करूं या आम जनता के लिए काम करूं? चलिए मुसलमान जनता ही सही। आज अगर मान लिया कि मेरे पड़ोस का कोई जहीर है, उसका वो पढ़ा नहीं सकता, उसके बच्चे के अगर मैं एजुकेशन के लिए वो पैसा अगर लगाता हूं तो जहीर का घर बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी क्रिमिनल के लिए, किसी बलात्कारी के लिए अगर मैं वकील मुहैया करा रहा हूं तो वो सही है या गलत है? वो तो गलत है, वो तो देश के लिए भी खतरा है, खतरनाक है। तो यही तो क्या हुआ है कि इन लोगों ने जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये पैसा रिजर्व रखना शुरू कर दिया, और कहा तो ये जाता है कि ये पैसा बाहर भी जा रहा है और बाहर से यहां भी आ रहा है। अच्छा, ये जैसे कि मान लिया कि 20 रुपए की कमाई हुई हलाल सर्टिफिकेशन से, पता चला कि मैं ये शो करूंगा कि मेरी 40 रुपए की कमाई हुई, बाकी 20 रुपए पाकिस्तान से आ रहे हैं। हाँ, ये धंधा भी है। और मैंने तो एक अमाउंट बताया ना, और वो सिर्फ एक सेगमेंट का है। मैंने सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो हलाल सर्टिफिकेशन है उसका धंधा 20,000 करोड़ का है। मकान, रियल एस्टेट और बाकी जो खाने पीने की सामग्री है उसका छोड़ दीजिए। एक पैरेलल इकोनॉमी है
और वो सारा किसी भी गरीब का काम नहीं आ रहा है, किसी भी गरीब के काम नहीं आ रहा। एक संगठन को फायदा हो रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसका क्यों विरोध कर रही है? समाजवादी पार्टी को थोड़ी ना इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नहीं, वो जो संगठन के लोग हैं ना, वो समाजवादी पार्टी के साथ पैक्ट करते हैं कि मुसलमानों का वोट हम दिलवाएंगे आपको। जैसे जो भी मैं संगठन का नाम लूंगा, जैसे मैंने एक संगठन का नाम लिया ना कि जो सर्टिफिकेशन देता है, उसके लोग बैठे हुए समाजवादी पार्टी में भी, और वो ठेकेदार हैं मुसलमान के वोटों के। तो बोलते हैं कि मेरे बिजनेस, जैसे मान लिया कि मैं एक मुस्लिम नेता है, वो हलाल सर्टिफिकेशन के भी धंधे में जुड़ा हुआ है, वो समाजवादी पार्टी का भी नेता है, तो जैसे ही बैन किया हलाल सर्टिफिकेशन को, उसके बिजनेस इंटरेस्ट पे नुकसान पहुंचा, वो अब समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे जाके ये प्रेशर बना रहा है कि इसका विरोध करो, क्योंकि विरोध नहीं करोगे ना तो फिर हमारा धंधा ये चौपट होगा। सारा कुछ बिजनेस है शबनम। मैं बार बार बोल रहा हूं कि लोग न धर्म के लिए, न इस्लाम के लिए, न जाति के लिए, किसी के लिए नहीं मर रहे हैं, सब कोई अपने पैसे के लिए मर रहा है, धंधे के लिए मर रहा है। बिल्कुल सही। और हाँ, ये चूरन चटाते हैं, ये चूरन जरूर चटाते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, देखो योगी क्या कर रहा है, मुसलमानों ये करो। अरे अपना हम सोच, अच्छा आपके पास 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आप किसी गरीब बेवा की मदद कर देते, किसी गरीब बच्चे की मदद करते, तब मैं जानता ना कि आप मुसलमान के लिए हैं। तो खुद की बेटी स्वीडन में एमबीए कर रही है, आप बीएमडब्ल्यू से घूम रहे हैं, आपके मोहल्ले का जो अब्दुल है वो फल बेच रहा है, पंचर बना रहा है, और आपके घर में जब कुछ होता है तो कहते हैं कि तुम अब्दुल आ जाओ आग लगाने मेरे कहने पर। कल को वो पलट के पूछे कि मैं आपके लिए क्यों आऊं मौलाना साहब, अरे इस्लाम की बात है तब आ जाओ। यही धंधा चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। बड़े लोग बिजनेस करते हैं और छोटे लोग इमोशनली पुल बनते हैं। खैर इस छोटे मतलब मैं धर्म की बात कर रहा हूं। समाज को ये सोचना होगा, हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा अगर सिर्फ ब्यूटी सेगमेंट प्रोडक्ट में, ब्यूटी प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें से 20,000 करोड़ का है, तो वो 20,000 करोड़ किसके पास जा रहा है, क्या उपयोग हो रहा है, ये भी तो समाज को पूछना होगा ना। बिल्कुल। आज ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, उस मुसलमान को ही पूछना होगा कि मौलाना साहब माचिस तो झटके में जलती है, वो हलाल कैसे? कोई तो पूछे, कोई तो सवाल खड़ा करे। लेकिन सवाल खड़ा करेंगे तो कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको इस्लाम से खारिज कर देंगे। उस बेचारे को क्यों खारिज कर दोगे तुम? क्वेश्चन का जवाब दो उसका। ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने तुम्हें ठेकेदार बना के भेजा था क्या कि तुम किसको लोगे या किसको खारिज करोगे? तुम उनके एजेंट हो, दलाल हो तुम। मेरे दिल में रहेंगे, मैं खुद फैसला करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बार बार बोलता हूं, दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छा इंसान और बुरा इंसान, और कुछ नहीं होता। किसी में भी अच्छा हो सकता है, किसी में भी बुरा हो सकता है। बिल्कुल। मैं बार बार हिंदुओं को भी ये कहता हूं, मुसलमानों को भी ये कहता हूं, सिख ईसाई सबको कहता हूं कि अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखे, दलाल के प्रति श्रद्धा नहीं रखे। बीच में भगवान के एजेंट कौन आ गए? यहां भी जो बाबा होंगे इनके बारे में मैं बोल रहा हूं, और मुसलमानों को बोल रहा हूं कि अल्लाह का मुसलमान और मुल्ला का मुसलमान, फर्क सीखना। बिल्कुल। और जिस दिन समाज इस तरह से जागरूक होगा तब अपने देश का भला होगा। हलाल सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं मौलाना साहब, तो आपके पास एक्सपर्टीज है, उसकी शुद्धता जांचने का कोई भी मशीन लगा के रखा है, वो हलाल है कि नहीं है आपको कैसे पता चला? जो आपको 11,000 रुपए दे रहा है उसको सर्टिफिकेट बांट रहे हो आप, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी। अरे तो उत्तर प्रदेश में लगी, बाकी जगहों पे, पूरे देश में ये इस धंधे पे लगाम लगाना जरूरी है। क्योंकि मैंने ही एक खबर की कि केरला में हलाल हाउसिंग सोसाइटी, महाराष्ट्र में ये और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र हलाल हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है? वहां के ईंटें कैसे बनी हुई, मैंने क्या है? वही सीमेंट है, वही तो गारा है, वही तो छड़ है, किसके पास से आया, क्या किया, कैसे आपको पता? दिखाया गया था ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए जो फैसिलिटी होगी सारी उनके अकॉर्डिंग चीजें वहां मुहैया कराई जाएंगी। तो वो हलाल कैसे हुआ? वो मुस्लिम सोसाइटी हो सकती है, वो इस्लामिक सोसाइटी, हलाल सोसाइटी कैसे हो सकती है? यही तो विवाद। उसको हलाल सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? सर्टिफाइड कर दिए आप उसको, वो हरे रंग का निशान उर्दू में लिखा हुआ हलाल सर्टिफाइड, हर चीज में आप लगा रहे हो। मैंने तो बोला ना कि पता चला कि बना रहा है हिंदू, सब कुछ कर रहा है, खाली मौलाना साहब जाके मुहर लगा रहे हैं उस पर, ये हलाल हो गया। और मैं तो मैं आपको शर्म आएगी कि जो अंडर गारमेंट्स पे हलाल सर्टिफिकेट है भाई, पता नहीं कैसे धागा बना होगा वो। ये मजाक है इस देश के साथ।
और ये पैरेलल धंधा बंद होना चाहिए। जब तक बंद नहीं होगा इस तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज चलती रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर जो खेल चल रहा था उस पर लगाम लगनी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सख्त चेतावनी जारी कर दी है कि कोई भी शख्स अगर दुकान से सामान खरीदता है तो पहले उसका जो हलाल सर्टिफिकेट वाला टैग है उसको देखें। अगर उस पर वो टैग लगा हुआ है तो वो सामान ना खरीदे। ऐसे दुकानदारों पर, ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन वाला धंधा है इसके पैसे का इस्तेमाल सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, चंद एजेंसियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।